हेलो दोस्तों, और कैसे हो? आज 13 अगस्त 2025 बुधवार के मुख्य समाचार और देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान पर एक मजेदार प्रतिक्रिया दी है। बिलावल ने कहा था, अगर भारत ने सिंधु नदी पर डैम बनाया तो दोनों देशों में जंग होगी। मिथुन चक्रवर्ती ने इसका जवाब देते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, हम एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ भारतीय उसमें पेशाब करेंगे, फिर डैम खोल देंगे। कोई गोली नहीं चलेगी, लेकिन पाकिस्तान में सुनामी आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सादगी के किस्से तो पहले भी सुनने को मिले हैं, लेकिन हाल ही में बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने एक पॉडकास्ट में उनकी सादगी का ऐसा किस्सा बताया जिसने सभी को हैरान कर दिया। चौधरी के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार आज भी बेहद साधारण जीवन जीते हैं। वो सीएम आवास के अपने बेडरूम में एक साधारण चौकी यानी तख्त पर सोते हैं। इतना ही नहीं, उनके कमरे में बस 3 चीजें हैं, एक चौकी, 2 प्लास्टिक की कुर्सियां और एक अलमारी। चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार राजनीति को कभी सत्ता या दिखावे के तौर पर नहीं देखते, बल्कि इसे पूरी तरह सेवा भाव मानते हैं। शायद यही वजह है कि वो आज भी उतनी ही सादगी से रहते हैं जितनी तब जब वो सीएम नहीं थे। मेरी राय में इस सादगी में भी एक बड़ी सीख छुपी है। पद बड़ा हो सकता है, लेकिन इंसानियत और सादगी सबसे बड़ी पहचान होती है। यही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर कड़ा रुख अपनाया है, जिसमें दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा, ये बेजुबान आत्माएं कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे मिटा दिया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि आश्रय स्थल बनाकर नसबंदी और टीकाकरण के जरिए सड़कों को सुरक्षित रखा जा सकता है, वो भी बिना किसी क्रूरता के। राहुल का कहना है कि इस तरह से कुत्तों को जबरन हटाना न केवल क्रूर और अदूरदर्शी है, बल्कि यह हमारी इंसानियत और करुणा को भी खत्म करता है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करेगी? मेरे हिसाब से समाधान हमेशा इंसानियत के साथ होना चाहिए, न कि मजबूरी में। इधर ही फतेहपुर यूपी में एक मकबरे को मंदिर बताए जाने के विवाद पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में मुसलमानों के किसी भी धार्मिक स्थल को मंदिर बताने या उस पर दावा करने की खुली छूट दी जाती है। ओवैसी ने कहा कि यह सब बीजेपी के बनाए नफरत भरे माहौल में हो रहा है और पुलिस की मौजूदगी में ही ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। यही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जब वह बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, तब एक बीजेपी नेता ने उन्हें बताया था कि ईवीएम कैसे हैक की जाती है। हालांकि उन्होंने उस नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि वह नेता आज भी बीजेपी में है, हालांकि अब किसी पद पर नहीं है। यह बयान राजनीतिक हलकों में हलचल मचा रहा है। यही लोकसभा में मंगलवार को विपक्ष की नारेबाजी के बीच भारतीय पत्तन विधेयक 2025 ध्वनि मत से पारित हो गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसे 21वीं सदी में भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने वाला रणनीतिक कदम बताया। इस विधेयक के तहत समुद्री राज्य विकास परिषद का गठन और विवाद समाधान समिति की स्थापना की जाएगी। यही एशिया कप 2025 के लिए भारत की संभावित टीम में सूर्य कुमार यादव कप्तान होंगे, जबकि शुभमन गिल और अक्षर पटेल उप कप्तान के दावेदार हैं। टीम में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा या प्रसिद्ध कृष्णा, हार्दिक पांड्या और जितेश शर्मा या ध्रुव जुरैल भी शामिल हैं। पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र केवीपी योजना में निवेश करने से आपका पैसा डबल हो सकता है। इस स्कीम पर सालाना 6.9% ब्याज मिलता है और निवेश 1000 से शुरू होता है। अगर आप RS1 लाख निवेश करते हैं तो 10 साल में यह बढ़कर 2 लाख हो जाएगा। वहीं RS5 लाख निवेश करने पर 10 साल में यह 10 लाख हो जाएगा। FD और RD को भूल जाइए, ये स्कीम फायदे में साबित हो सकती है। लखनऊ परिवहन विभाग ने क्रिकेटर आकाशदीप और सनी मोटर्स शोरूम पर कार्रवाई की है। आकाशदीप को बिना HSRP नंबर प्लेट वाली फॉर्च्यूनर चलाने पर नोटिस मिला है। वहीं बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी डिलीवर करने पर शोरूम का रजिस्ट्रेशन 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। डीलर को 14 दिन में स्पष्टीकरण देना होगा, नहीं तो ट्रेड सर्टिफिकेट रद्द हो सकता है। गोल्ड लोन लेने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। गोल्ड लोन सिर्फ शॉर्ट टर्म जरूरत के लिए लें, क्योंकि लंबे समय तक यह महंगा पड़ सकता है। लोन टू वैल्यू LTV रेशियो समझें, यानी आपके सोने के मूल्य के कितने प्रतिशत तक लोन मिलेगा। विभिन्न बैंकों और NBFCs की ब्याज दरें और चार्जेस की तुलना जरूर करें। रीपेमेंट ऑप्शन और टेन्योर लोन की अवधि पर ध्यान दें। कोशिश करें टेन्योर छोटा रखें। फोरक्लोजर लोन बंद करने के चार्ज और नियम जान लें। डिफॉल्ट करने पर क्या क्या जोखिम है, इसे समझें।
यह सुनिश्चित करें कि आपका सोना बैंक या NBFC के सेफ वॉल्ट में पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए। ध्यान रखिए, समझदारी से लिया गया गोल्ड लोन आपकी आर्थिक मदद कर सकता है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन ने दिल्ली प्रीमियर लीग में धमाल मचा रखा है। उन्होंने 4 मैचों में 3 अर्धशतक लगाए हैं। उनके स्कोर हैं 82 रन, 60 गेंद, 77 रन, 50 गेंद, 51 रन, 33 गेंद और 42 रन। नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर की तरफ से खेलते हुए सार्थक टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वालों में दूसरे नंबर पर हैं। राजस्थान में महिला T20 मुकाबले में सिरोही टीम सीकर के खिलाफ सिर्फ 4 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम के 10 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। 9वें बल्लेबाज निकिता कुमारी ने 2 रन बनाए और 2 रन वाइड से मिले। सीकर की टीम ने महज 2 गेंद में यह मैच जीत लिया। यही जुलाई 2025 के लिए शुभमन गिल को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों में 577 रन बनाए, जिनमें बर्मिंघम टेस्ट में 251 और 161 रन की पारियां शामिल हैं। शुभमन गिल चौथी बार यह पुरस्कार जीतने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बने हैं। इधर IPL 2026 से पहले CSK के ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने टीम से अपनी भूमिका को लेकर साफगोई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर टीम की योजना में उनका कोई स्थान नहीं है तो उन्हें अलग होने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अश्विन को IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में 9.75 करोड़ रुपए में CSK ने खरीदा था। यही इनकम टैक्स बिल 2025 में पेंशन भोगियों और NPS UPS निवेशकों के लिए राहत, पेंशन धारकों, नेशनल पेंशन सिस्टम NPS और यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS सब्सक्राइबर को टैक्स में फायदा मिलेगा। NPS ट्रस्ट द्वारा UPS ग्राहक को सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय कुल राशि के 60% तक भुगतान आयकर से छूट मिलेगी। इस बिल से पेंशन धारकों को आर्थिक तौर पर बड़ी राहत मिलेगी और उनकी बचत बेहतर ढंग से सुरक्षित रहेगी। यही केंद्रीय राज्य मंत्री ASP सिंह बघेल ने संसद में बताया कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 246(3) के तहत पशुओं के संरक्षण से जुड़े कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानसभाओं के पास है। इसीलिए फिलहाल गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ के भाटापारा में एक अम्यूजमेंट पार्क का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला करीब 30 फीट ऊंचाई से झूले से गिर गई। सेफ्टी बेल्ट खुल जाने के कारण महिला झूले से नीचे गिरती हुई दिखी, लेकिन उसने लोहा पकड़कर हवा में लटककर अपनी जान बचाई। झूले को तुरंत रोका गया और एक युवक ने महिला को सुरक्षित रेस्क्यू किया। यही सरकार की NPS वात्सल्य योजना 18 सितंबर 2024 को लॉन्च हुई और अब तक 8.3 लाख लोगों ने इसमें निवेश किया है। यह योजना खास तौर पर बच्चों के लिए वित्तीय सुरक्षा और रिटायरमेंट की आदत को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। माता पिता को इसमें निवेश पर धारा 80 CCD 1B के तहत 68,000 तक की आयकर छूट भी मिलती है। यही भारत और चीन के बीच 5 साल बाद सितंबर से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो सकती हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से बंद सीधी उड़ानें अब फिर से शुरू होने की तैयारी में हैं। PM मोदी 28 अगस्त को तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में इस घोषणा को आधिकारिक करेंगे। आइए जानते हैं जन्माष्टमी 2025 का शुभ मुहूर्त। इस साल भगवान कृष्ण का जन्म 16 अगस्त को मनाया जाएगा। जन्माष्टमी का सबसे खास समय यानी शुभ मुहूर्त रात 12:04 से लेकर 12:47 तक रहेगा। इस दौरान भक्तगण भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना और आरती करते हैं। इस पावन अवसर पर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कृष्ण जन्म की खुशियां मनाएं। CBSE ने खुली किताब परीक्षा यानी ओपन बुक एग्जाम का फैसला किया है। इसमें छात्र अपनी किताबें और नोट्स लेकर परीक्षा देंगे, पर सवाल ये उठता है कि क्या इससे चीटिंग का डर खत्म हो जाएगा? दरअसल CBSE ने कड़े नियम बनाए हैं ताकि परीक्षा निष्पक्ष हो। सवाल छात्रों की समझ और विश्लेषण क्षमता पर होंगे, सिर्फ रट्टा लगाने पर नहीं। इसलिए किताब खोलकर भी तैयारी जरूरी है, तभी अच्छे नंबर आएंगे। क्या आपको लगता है यह तरीका पढ़ाई में मददगार होगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही देश भर की खबरें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप रोजाना ताजा और जरूरी खबरों से जुड़े रहें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।